देवउठनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक धर्मपरायण राजा के राज्य में सभी लोग कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत करते थे। इस दिन पूरे राज्य में एक नियम था कि एकादशी व्रत के दिन कोई भी व्यक्ति, पशु या नौकर चाकर अन्न का सेवन नहीं करते थे। सभी फलाहार करके भगवान विष्णु की पूजा करते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक निर्धन व्यक्ति काम की तलाश में राजा के दरबार में आया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, हे महाराज, कृपया करके मुझे काम पर रख लो। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। उसकी एक शर्त रखी कि तुम्हें प्रतिदिन भरपेट भोजन मिलेगा, लेकिन एकादशी व्रत के दिन समस्त राज्य अन्न का त्याग करता है, इसलिए तुम्हें भी उस दिन केवल फलाहार ही करना होगा। उस गरीब व्यक्ति ने खुशी खुशी इस शर्त को मान लिया। समय बीतता गया और एक दिन एकादशी व्रत का दिन आया। जब उस व्यक्ति को फलाहार के लिए थोड़ा सा भोजन दिया गया तो वह भूख से व्याकुल होकर राजा के दरबार में जाकर बोला, हे महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भर पाएगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। कृपया मुझे अन्न खाने की अनुमति दे। राजा ने कहा, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि एकादशी व्रत के दिन पूरे राज्य में कोई भी अन्न नहीं खाता, तुम भी नहीं। लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार राजा ने उसे थोड़ी मात्रा में अन्न दे दिया। वह नदी किनारे गया, स्नान किया और अन्न पकाने लगा। पकवान तैयार होने के बाद उसने कहा, हे भगवान, आओ, भोजन तैयार है। इतने में ही भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट होकर कहा, क्या तुम नहीं जानते आज एकादशी व्रत है? इस दिन अन्न खाना पाप है। लेकिन वह अज्ञानी व्यक्ति उनकी बात नहीं माना और ब्राह्मण को भोजन करने का आग्रह किया। तभी भगवान क्रोधित हुए और बोले, जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है वह नरक में जाता है। यह कहकर वह अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसे अनेक यातनाएं मिली और नरक के कष्ट भोगने पड़े। वहाँ उसे अपने कर्मों का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने समझा कि एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़े रहने का माध्यम है। अंत में उसे भगवान से क्षमा याचना करनी पड़ी। अपने पाप का पश्चाताप करने के बाद ही उसे मोक्ष और पुनर्जन्म का अवसर मिला। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है, जो व्यक्ति एकादशी के नियमों का पालन करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और अनाज का त्याग करता है, उसे सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं जो व्यक्ति भूख या लालच में आकर इस दिन इस व्रत को भंग करता है, उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एकादशी का व्रत शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र करता है। यह व्रत केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है बल्कि अपने जीवन को अनुशासन और भक्ति से भरने का पर्व है। जय श्री हरि।